तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता, घमंड नहीं आता। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुका करके बात करना चाहिए, घमंड में नहीं बात करना। वो रिजल्ट मिला है तो रिजल्ट में विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता, घमंड नहीं आता। जो ताकत दिया है उसके हिसाब से जवाबदेही भी बहुत बड़ी आ जाती है सरकार के पास। तो फाइनली आज संजय झा ने सम्राट चौधरी को ये हिदायत दे ही दी है कि जनता ने जब मैंडेट दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है तो सर झुकाकर बात किया जाता है, ना कि अहंकार में। जनता ने जब आपको 202 सीटें दी हैं तो आपके अंदर एक विनम्र भाव होना चाहिए, ना कि अहंकार का भाव होना चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके अंदर एरोगेंस है, उनके अंदर एक घमंड का भाव दिख रहा है और एक अहंकार का भाव दिख रहा है। और आज अंततः संजय झा ने ये बातें कही दी कि जब आपको जनता मैंडेट दे, 20 सालों के सरकार चलाने के बाद भी जनता जब आपको आशीर्वाद दे, तो उस स्थिति में आपको जनता से विनम्र भाव होकर बातचीत करना चाहिए और विनम्र भाव जनता को दिखाना चाहिए। देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार में कई ऐसी जातियां हैं जो असहज महसूस कर रही हैं, कई जातियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कभी हरा गमछा तो कभी नीला गमछा, कभी किसी जात पर टिप्पणी तो कभी किसी धर्म पर टिप्पणी। इसको लेकर आज संजय झा ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। उस दरमियान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और साफ तौर पर ये बातें कह दी कि देखिए, जब जनता आपको मैंडेट देती है तो उस स्थिति में आपको सर झुकाकर बात करना चाहिए। जब जनता आपको आशीर्वाद देती है, जब प्यार देती है, तो उस स्थिति में आपको विनम्र रहना चाहिए, ना कि अहंकार से भरा होना चाहिए। और वाकई में जब भी जनता या कोई भी आपके घर में भी देखिए, जब बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके अंदर एक विनम्र भाव आता है, ना कि अहंकार का भाव आता है। ऐसा तो होता नहीं है कि आपके पिता या दादा आपको आशीर्वाद दे और आप अहंकार में चूर हो जाए कि अरे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है हमें। ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन इस सरकार में थोड़े बहुत वो अहंकार दिख रहे हैं, एरोगेंस दिख रहा है। तो आज संजय झा ने फाइनली सम्राट चौधरी को समझा ही दिया कि देखिए, आपको जब सरकार चलाने का मौका मिला है तो एरोगेंस से बाहर निकलिए, उस अहंकार से बाहर निकलिए और सरकार को बेहतर ढंग से चलाइए। अब बिहार विधान परिषद का चुनाव भी है। इस चुनाव के मद्देनज़र ये भी तैयारी करनी है कि तमाम विधायक हमारे साथ रहें, क्योंकि विधायकों के अंदर जो नाराज़गी दिख रही है, नेताओं के अंदर जो नाराज़गी दिख रही है, इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। जहां एक तरफ एनडीए के पाले में 8 सीट आसानी से जा रही है विधायकों की संख्या के अनुसार, वहीं अगर एरोगेंस और घमंड दिखेगा तो वो 8 सीट कहीं 7 ना हो जाए या 6 ना हो जाए। एक उपचुनाव हुआ विधान परिषद में जिसमें जेडीयू की हार हुई। उसके बाद चर्चा खूब हुई कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जेडीयू को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब जिस एरोगेंस से सरकार चल रही है, उस एरोगेंस को देखते हुए आज अंततः जेडीयू की तरफ से ये हिदायत सरकार को दी गई है कि आप उस एरोगेंस से बाहर निकलिए, आप उस अहंकार से बाहर निकलिए जिस अहंकार में आप डूबे हुए हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ें जहां राजनीति हो रही है, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे वो किसी के पर्सनल मामले हों, उस पर सरकार जिस तरीके से दिख रही है, सरकार के अंदर एरोगेंस जो दिख रहा है, इसको लेकर सम्राट चौधरी पर उंगलियां उठ रही हैं। अब एआई का मामला था, एआई समिट था, उसमें बिहार कैसे डेवलप करे इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हरे गमछे का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद बवाल मचा। अब राबड़ी आवास की बात करें, जिस मंत्री को ऑलरेडी आवास अलॉट हो चुका था उसको फिर से राबड़ी आवास अलॉट किया गया ताकि यादव वर्सेस दलित हो सके। इस तमाम चीज़ों को देख रही है जेडीयू, और जेडीयू ना सिर्फ देख रही है बल्कि नीतीश कुमार भी देख रहे हैं। और हो सकता है नीतीश कुमार ने संजय झा को समझाया हो कि कहिए कि इस एरोगेंस से बाहर निकले, इस एरोगेंस से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी ऐसा एरोगेंस नहीं दिखाया है।
ऐसा नहीं है कि आरजेडी कोई पहली बार चुनाव हारी है, आरजेडी की स्थिति पहली बार इतनी खराब हुई है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी आवास को लेकर राजनीति नहीं की। तो उन सब राजनीति से बाहर निकलने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि विनम्र भाव से रहिए, जनता ने मैंडेट दिया है तो सबको स्वीकार करिए, अहंकार मत पालिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।